दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। सरकार ने किया ऐलान, झारखंड में जल्द शुरू होगी शिक्षकों की नियुक्तियां। झारखंड में शिक्षकों की नियुक्ति जल्द शुरू होने वाली है। झारखंड सरकार ने इसके लिए संबंधित विभागों से रिक्त पदों की जानकारी जिला स्तर से मांगी है। गुरुवार को संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम ने विधानसभा में एक बड़ा ऐलान कर दिया। यह ऐलान उन्होंने विधायक लंबोदर महतो के एक प्रश्न के जवाब में दिया। झारखंड में निजी क्षेत्रों में 75% पद स्थानीय लोगों के लिए लॉन्च हुआ पोर्टल। झारखंड सरकार ने राज्य की प्राइवेट कंपनियों और प्रतिष्ठानों में 40,000 रुपये तनख्वाह तक की नौकरियों में 75% पदों पर स्थानीय लोगों की नियुक्ति का कानून लागू किया है। इस कानून का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए सरकार ने शुक्रवार को एक पोर्टल शुरू किया है। झार नियोजन नाम के इस पोर्टल का उद्घाटन सीएम श्री हेमंत सोरेन ने किया। इस पोर्टल के माध्यम से सरकार नियुक्ति देने वाली कंपनियों एवं रोजगार ढूंढ रहे अभ्यर्थियों को प्लेटफॉर्म देने का प्रयास करेगी। झारखंड में एक साथ बिगड़ी 35 जवानों की तबीयत। झारखंड में एक साथ 35 जवानों की तबीयत बिगड़ गई। शुक्रवार सुबह सिरदर्द और उल्टी की शिकायत के बाद ये 35 जवान अचानक बीमार पड़ गए। आनन फानन में इन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। बताया गया कि झारखंड सशस्त्र पुलिस यानी जैप के लगभग 35 जवानों की तबीयत बिगड़ी है। सभी को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। इनमें से 17 जवानों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। जारी हुई केंद्रीय विद्यालय परीक्षा आंसर की। केवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से लाइब्रेरियन, एसएसए, एएसओ, स्टेनो सेकेंड जेएसए और पीआरटी के पद के लिए आंसर की जारी की गई है। जो उम्मीदवार परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे वे आधिकारिक वेबसाइट kvsangathan.nic.in से आंसर की को डाउनलोड कर सकते हैं। केवीएस परीक्षा 1 मार्च से 11 मार्च तक आयोजित की गई थी। केंद्रीय विद्यालय के जो भी उम्मीदवार आंसर की से संतुष्ट नहीं हैं वे 20 मार्च तक आंसर की को लेकर आपत्ति उठा सकते हैं। उम्मीदवारों को चुनौती दिए गए प्रति प्रश्न 1,000 रुपये फीस का भुगतान किया जाना जरूरी है। अमित शाह पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को मिली उच्च न्यायालय से राहत। बीजेपी नेता अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को झारखंड उच्च न्यायालय से थोड़ी राहत मिल रही है। अदालत ने फैसला सुनाया कि कांग्रेस नेता ने बीजेपी नेता के बारे में टिप्पणी करते हुए कानून नहीं तोड़ा। भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी के मामले में दर्ज मामले पर सुनवाई करते हुए झारखंड उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दी गई राहत बरकरार रखी है। वायुसेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जारी। भारतीय वायुसेना यानी आईएएफ ने वायुसेना में अग्निवीर वायु की भर्ती 2023 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वे अब आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट agnipatvayu.cdac.in पर जाकर अप्लाई करना होगा। आईएएफ द्वारा पहले आवेदन पत्र जारी होने की जानकारी दे दी गई थी। आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। हालांकि तारीखों को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। अगर तारीख आगे बढ़ी तो उसकी ऑफिशियल जानकारी भी दी जाएगी। इस भर्ती के लिए केवल अविवाहित भारतीय पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय सरकारी नौकरी का बड़ा मौका। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा होगी हजारों पदों पर भर्ती। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। आयोग ने भर्ती की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके मुताबिक आवेदन प्रक्रिया 1 अप्रैल 2023 से शुरू होगी। साथ ही उम्मीदवार 1 मई तक आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ssc.nic.in की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों और संस्थानों में नियुक्तियां भर्ती के माध्यम से की जाएंगी। इस भर्ती के लिए ग्रेजुएट उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। माना जा रहा है कि आयोग की इस भर्ती से हजारों पद भरे जाएंगे। हालांकि आयोग ने अभी तक रिक्तियों की संख्या के बारे में जानकारी नहीं दी है। आयोग फिलहाल 2022 की परीक्षा की तैयारी कर रहा है।
भर्ती 2022 के माध्यम से 37,000 पदों पर नियुक्तियां की जा रही हैं। अधिक विवरण उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। झारखंड में खोदे जाएंगे 1 लाख कुएं। झारखंड सरकार ने आर्थिक तौर पर कमज़ोर वर्ग के लोगों को जिला स्तर की नौकरियों में 10% आरक्षण के अतिरिक्त सिंचाई योजनाओं के तहत 1 लाख कुओं के निर्माण समेत कई प्रस्तावों को अनुमति दे दी है। 15 मार्च को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 40 फैसले लिए गए, जिसमें 1 लाख कुएं खोदने का प्रस्ताव भी सम्मिलित है। खबरों को माने तो बिरसा सिंचाई कुआं संवर्धन मिशन के कार्यान्वयन के लिए मंजूरी दी गई है, जिसके तहत 1 लाख कुओं का निर्माण किया जाएगा, जिससे झारखंड में खेतों की सिंचाई में सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल ने चाईबासा एवं दुमका में 195 करोड़ की लागत से 2 आवासीय विद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इन 13 करोड़ लोगों का पैन कार्ड जल्द हो जाएगा बंद। पैन आधार लिंकिंग की समय सीमा नज़दीक आ रही है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT के अध्यक्ष नितिन गुप्ता ने कहा है कि अब तक व्यक्तियों को जारी किए गए कुल 61 करोड़ अस्थायी खाता संख्या यानी पैन में से लगभग 48 करोड़ को अब तक आधार से जोड़ा जा चुका है। खबरों को माने तो गुप्ता ने कहा कि जो लोग 31 मार्च की घोषित समय सीमा से इसे लिंक नहीं करते हैं, उन्हें विभिन्न व्यवसाय और कर संबंधी गतिविधियों के दौरान लाभ नहीं मिलेगा। सरकार द्वारा इन 2 दस्तावेजों को लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है और इस वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2023 के अंत तक आधार से जुड़े हुए व्यक्तिगत पैन को निष्क्रिय नहीं किया जाएगा। अब और 31 मार्च के बीच अपने पैन और आधार को जोड़ने के लिए 1,000 रुपये का भुगतान करना होगा। 3 महीने के अंदर करा लें अपना आधार कार्ड अपडेट, नहीं तो देनी पड़ जाएगी फीस। भारत में आधार कार्ड काफ़ी अहम दस्तावेज साबित होता है। आधार कार्ड के कारण से कई कामों को करना आसान हो गया है। कई सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए भी इसका होना अनिवार्य है। सरकार की ओर से नया आदेश जारी किया गया है। UIDAI ने 14 जून तक फ्री में आधार कार्ड अपडेट करने की सुविधा दी है। आधिकारिक बयान के जरिए इसकी सूचना दी गई है। UIDAI के अनुसार आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए आपको अभी पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। यह मुफ्त सुविधा केवल ऑनलाइन अपडेट कराने पर ही आपको मिलेगी। अगर आप फिजिकल काउंटर पर जाते हैं तो अपडेट कराने के लिए आपको पैसे देने होंगे। UIDAI की जानकारी के अनुसार आधार कार्ड फ्री में अपडेट कराने की सुविधा केवल 3 महीने के लिए है। ये सुविधा केवल 15 मार्च 2023 से 14 जून 2023 तक उपलब्ध रहेगी। इसके बाद ऑनलाइन भी अपडेट कराने पर पैसे देने होंगे। भारत में भी आ सकता है अमेरिका जैसा बैंकिंग संकट। RBI ने बैंकों को दी चेतावनी। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को बैंकों को किसी भी तरह के परिसंपत्ति देनदारी असंतुलन के प्रति आगाह किया। उन्होंने कहा कि दोनों तरह के असंतुलन वित्तीय स्थिरता के लिए हानिकारक है। उन्होंने संकेत दिया कि अमेरिकी बैंकिंग प्रणाली में जारी संकट इस तरह के असंतुलन से पैदा हुआ है। गवर्नर ने कोच्चि में वार्षिक KP हॉर्मिस स्मारक व्याख्यान में कहा कि घरेलू वित्तीय क्षेत्र स्थिर है और महंगाई का बुरा दौर पीछे छूट गया है। विनिमय दरों में जारी अस्थिरता के कारण बाहरी ऋण चुकाने की क्षमता पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में दास ने कहा, हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा बाहरी ऋण प्रबंधन योग्य है। डॉलर की मजबूती से हमारे लिए कोई समस्या नहीं है। गौरतलब है कि डॉलर की कीमत बढ़ने के कारण उच्च बाहरी ऋण जोखिम वाले देशों के सामने चुनौतियां बढ़ी हैं। 1 अप्रैल से हॉलमार्क ज्वेलरी को लेकर बदल जाएगा नियम। 1 अप्रैल से हॉलमार्क वाले गहनों को लेकर नया नियम लागू हो जाएगा। इस नियम के तहत अब जो भी गोल्ड ज्वेलरी बेची जाएगी वह 6 डिजिट की हॉलमार्क वाली होगी। अब तक गोल्ड ज्वेलरी पर जो हॉलमार्क होता था वह 4 अंकों का होता था। सरकार ने यह फैसला ग्राहकों के हित को ध्यान में रखते हुए लिया है। बता दें कि इस बदलाव के बारे में सराफा व्यापारियों को 21 महीने पहले ही सूचना दे दी गई थी। सरकार के इस नए नियम के मुताबिक अब गहनों पर 6 अंकों का HUID नंबर होगा।
HUID का मतलब है हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। इस नंबर के माध्यम से ग्राहक ज्वेलरी के मेकर से लेकर उसकी गुणवत्ता तक की सारी जानकारी को ट्रेस कर सकेंगे। गहनों की गुणवत्ता से लेकर उसके मेकर की जानकारी के साथ साथ ग्राहकों को और भी कई फ़ायदे मिलेंगे। पहले तो यह कि बाज़ार में अब तक बिक रही 2 तरह की हॉलमार्क ज्वेलरी बंद हो जाएगी और 6 डिजिट वाली ज्वेलरी मिलना शुरू हो जाएगी। दूसरा ये कि इससे ग्राहकों का सोने की गुणवत्ता पर विश्वास बढ़ेगा। व्यापारियों को भी इस नए नियम से काफ़ी उम्मीदें हैं।